नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित कुमार आपके अपने चैनल MK क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जिन्होंने अभी तक MK क्लासेस को सब्सक्राइब प्लस लाइक नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज हम क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 3 यानी यूनिट 2 और चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। नई शुरुआत कर लेते हैं। यूनिट आपको समझना है। यूनिट आपके पास 2 है और समझना है। चैप्टर आपके पास 3 है जिसका नाम क्या है आपके पास? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन देखनी है तो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है MK क्लासेस चैनल पे ही। क्लास 10th के नाम से है। करंट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, रजिस्टिविटी क्या है, ये आपकी कुछ बेसिक डेफिनेशन है। आप इन्हें चैनल पे जाके आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं। सारी वीडियो हैं वहाँ पे, तो आप बेसिक डेफिनेशन भी देख सकते हैं। क्योंकि आज क्लास 12th है यहाँ पे, तो हम थोड़ा सा कुछ रिलेटेड टर्म्स लेंगे, जल्दी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। तो अभी आपने नोट किया होगा चैप्टर 3 है, तो देखिए ध्यान से सुनना है आपको। चैप्टर का जो मेन मोटिव है, हम याद यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। करंट। करंट क्या है, और करंट से मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सीधा लिखूंगा कि करंट कैसे करना है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। आपने पढ़ा भी होगा कि आई इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू अपॉन डी टी क्या है मेरे पास? ये समझना है। डी क्यू क्या है? स्मॉल चार्ज या स्मॉल चार्ज बोल सकते हैं, ठीक है। फ्लो इन, ऐसे लिख लें आप, फ्लो इन स्मॉल इंटरवल, जिसका नाम क्या है? dt है। तो आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं। यूनिट आपको पता है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। चार्ज का यूनिट कूलम, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो एम्पियर। अब एक होता है आपके पास मिली एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर। एक होता है माइक्रो एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर। एक होता है आपके पास नैनो एम्पियर, 10⁻⁹ एम्पियर। तो ये आपके पास कुछ क्या है? ये आपके पास कुछ अदर यूनिट है। क्या है? कुछ आपके पास अदर यूनिट SI यूनिट, MKS यूनिट, रियल यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। ये अनदर है, कुछ छोटी यूनिट है और भी। तो आप देखिए, ये आपने पढ़ाई होगा, हम इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डी, ये आपने किया भी होगा कि डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको यहाँ पे, इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते चलिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको टॉपिक से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, सपोज आपके पास चार्ज की वैल्यू है 2t² प्लस टी और प्लस 1, ये आपको दिया। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, एट t = 2 सेकंड पे फाइंड करनी है। तो आप ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? देखो, जब भी आपको चार्ज को टाइम की फॉर्म में दिया हो तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? dq अपॉन dt। तो देखिए, मैंने इसको लिखना बताया था। d अपॉन dt को थोड़ा सा बाहर ब्रैकेट के अंदर क्या अप्लाई कर देंगे? 2t² प्लस टी प्लस 1 आप अप्लाई कर दें। देखो, अलग अलग अप्लाई करेंगे। d अपॉन dt कितना आया? 2t² और d अपॉन dt t, और ये मिला आपके पास d अपॉन dt, ये मिला 1। मैंने कहा था अगर जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करें वो अंदर ना हो तो उस पूरी वैल्यू को क्या बोलते हैं? 0। इसकी पावर यहाँ पे 2 है। फॉर्मूला क्या होता है? d अपॉन
डी टी, टी की पावर अगर n है तो n मल्टीप्लाई में और उसकी पावर में से एक माइनस। तो देखो दो तो पहले से ही है, दो नीचे आया और उसकी पावर में से एक माइनस कर दिया। इसकी पावर क्या है 1, उसकी पावर में से एक माइनस, तो ये हो गया 4t और ये t की पावर 0 जिसकी पावर 0 वैल्यू 1। आपको टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, आप वैल्यू पुट कर दें तो 4 इंटू में 2 प्लस 1 8 प्लस 9 एम्पियर आपके पास वैल्यू मिल जाएगा। तो आप कब आपको डिफरेंशिएशन का यूज करना है, आपको तब करना है जब चार्ज को टाइम की फॉर्म में देगा, चार्ज टाइम की फॉर्म में गिवन होगा तभी आप अप्लाई करें। तो आपके पास ये करंट है, करंट हमने पढ़ा। उसके बाद आपने सुना भी होगा ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में, ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं ये आप ओम्स लॉ चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे। ओम्स लॉ में क्या था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। देखना सपोज ये एक कंडक्टर बनाया, कंडक्टर का नाम है AB और इसके एंड के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जिसका नाम है कैपिटल V अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद इसमें करंट कितना फ्लो होने लगा I। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ये एंड है A और B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल R से, तो V इज इक्वल टू, ये हम इसको लिख देंगे V इज इक्वल टू IR। R क्या है, कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का क्या नाम है, रेजिस्टेंस। ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, रेजिस्टेंस जिसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ओम का ही सिंबल है। क्या यूनिट है इसका, ओम, ये आपके पास सिंबल हो गया ओम। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, रुकावट होती है, ठीक है। जो कोई भी अगर वायर है तो वो कुछ पोटेंशियल क्या करता है, हीट की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में रिलीज कर देता है, वेस्ट कर देता है, रुकावट है। करंट के डायरेक्शन या करंट के रास्ते में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, सपोज ये करंट चल रही है, मूव कर रही है या फ्लो कर रही है, तो उसके पाथ, उसके रास्ते में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसको आप, बेसिक मीनिंग रेजिस्टेंस का यही, उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले से डेफिनेशन क्या निकल के आई, R इज इक्वल टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है तो I क्या जाएगा डिवाइड में, तो V अपॉन I। तो इट इज अ रेशो पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर टू द करंट फ्लो थ्रू इट, जितना करंट फ्लो होगा उसको आप बोल देंगे। आगे हम चलते हैं, कितने टाइप के कंडक्टर होते हैं ये मैं बेसिक वीडियो में कवर कर देता हूँ, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। देखो आपके पास है ओमिक कंडक्टर, आप कंडक्टर बोल रहे हैं, वायर क्यों, वायर को ही कंडक्टर बोल सकते हैं। वायर का एक खुद का ऑब्स्ट्रक्शन जो होगा वो, उसको हम क्या नाम देंगे, रेजिस्टेंस देंगे। एक होगा नॉन ओमिक, क्या होगा, नॉन ओमिक। नॉन ओमिक, ओमिक क्या होते हैं, जो ओबे करते हैं, क्या ओबे करते हैं, ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं वो बोलेंगे नॉट ओबे, क्या करते हैं, नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, फॉलो नहीं करते। अब ओम्स लॉ क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या इसी को बोलेंगे V इज इक्वल टू IR। यानी ये समझ सकते हैं, तीसरा पॉइंट, जिनका ग्राफ लीनियर होगा, आपने पढ़ा होगा VI ग्राफ, जिनका ग्राफ क्या होगा, लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन होगा, आप उसको क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। जिसका ग्राफ जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, V ऐसे लिख सकते हैं V नॉट इक्वल टू IR, या आप लिख सकते हैं जिसका ग्राफ VI ग्राफ, पोटेंशियल और करंट वाला ग्राफ लीनियर नहीं होगा, लाइन नहीं बनेगी, घूम जाएगा, क्या होगा, कर्व होगा, जिसका ग्राफ कर्व होगा। एग्जाम्पल कौन है, ऑल मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास, ओमिक कंडक्टर यानी ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर, ये आपके पास चैप्टर भी आएंगे। सेमी कंडक्टर आपने पढ़ा होगा, मेटलॉइड, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड होते हैं। जब आपका क्या क्या सिंबल है, सिलिकॉन को SI बोलते हैं, जर्मेनियम को G, ये आपके पास हैं।
ये क्या करते हैं, नॉन ओमिक होते हैं, इनका ग्राफ वीआई ग्राफ कर्व होता है। ये हमने 12th क्लास के बेस पे देख लिया। तो देखिए आप स्टार्ट करेंगे, एक बेसिक बेसिक सारी डेफिनेशंस यहाँ पे हो जाएंगी। एक वर्ड आएगा आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, क्या वर्ड आएगा, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिनोट करेंगे कैपिटल वी और स्मॉल ये लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, वी डी, डी मैंने ड्रिफ्ट, वी मैंने वेलोसिटी। क्या होती है समझना है, समझाता हूं मैं, पहले आप सुन ले। पहले देखो आपके पास एक कंडक्टर है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारा चार्ज है। तो चार्ज डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी, सपोज हमने क्या किया, एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, सबसे पहले समझे। तो एक पोटेंशियल अप्लाई किया कैपिटल वी, तो ये याद रखना है कि प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। जैसे ही हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगाएंगे, पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पहले रैंडमली, इसके अंदर रैंडमली थे ऐसे ही। तो जैसे ही आप इसको समझे, ये एक कंपनी है, कंपनी में ये क्या है, वर्कर है, तो ये बॉस है। जैसे ही बॉस आया तो सबके सब एक डायरेक्शन में आ गए, मतलब एक लाइन में लग गए, एक लाइन में। पहले वर्कर, बहुत सारे वर्कर क्या हो रहे थे कंपनी के अंदर, जब तक बॉस नहीं आया घूम रहे थे आराम से। लेकिन जैसे ही बॉस आया, बॉस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, बॉस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी ने तो बोल दिया था कि भाई बॉस आने वाला है, तो वी जैसे ही आया तो बॉस आ गए, ठीक है। तो बॉस आते ही सारे के सारे क्या हुए, एक लाइन में लग चुके हैं। तो लाइन में लगे, तो लाइन में लगने से क्या हुआ, आपने देखा भी होगा, जैसे ही बॉस आता है, या आप समझ सकते हैं क्लास में जैसे ही टीचर आता है तो बच्चे दूसरी साइड भागने लगते हैं। तो ऐसे ही बॉस को देखते, बॉस इधर चल रहा है तो ये इधर आने लगे। तो ये पहले डिफरेंट, ये क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से चलेंगे। तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी का सबका सम कर दो। सपोज ये v1 वेलोसिटी से, ये v2 वेलोसिटी से, ये v3, तो एवरेज क्या कर दिया जाता है, v1 वेलोसिटी प्लस v2 वेलोसिटी प्लस v3 वेलोसिटी अपॉन कितना कर दिया, 3। तो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एक एवरेज वेलोसिटी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज अ एवरेज वेलोसिटी विद विच, ठीक है, ये समझना है, इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज ड्रिफ्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव से। अभी आपको समझना है कि चार्ज कहां से कहां मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और चार्ज मूव करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज कहां पे मूव करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। अभी समझना, तो इट इज एवरेज वेलोसिटी, क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, एक क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, विद विच, ठीक है, ये समझना है, चार्ज या इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, टर्मिनल, ऐसे आप लिख सकते हैं। कुछ नहीं समझना, बहुत बेसिक है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एक एवरेज वेलोसिटी होती है। अब आप समझ लें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ, ये हो गया टाउ बाय एम। एम क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ई स्मॉल ई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। और टाउ क्या है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम, क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ये हम डिस्कस करेंगे। माइनस क्यों लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी मूव कहां से कहां कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो माइनस साइन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए माइनस लगेगा। एम मास, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई चार्ज,
टाउ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एक एवरेज टाइम होता है बिटवीन टू कोलिजन, दो कोलिजन के बीच, यानी इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो आपस में कोलाइड कर जाएंगे, टकराएंगे, तो उनके बीच जो टाइम लगता है उसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टार्ट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। एम के क्लासेस के साथ यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे हम नई वीडियो में डिस्कस करेंगे, मोबिलिटी से स्टार्ट करेंगे।